यस, हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ले ली। बाबर ने बेहतरीन चौके भी मार लिए, 3 चौके भी मारे हैं। हम तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए बैठे हुए होते हैं, मैच वैच का रिजल्ट ये तो तुम बच्चे जो है वो देख रहे हो, इन सब से क्या लेना। चैंपियन माइंडसेट है, हमने कुछ और अपने माइलस्टोन्स बनाए हुए थे, हम उनके ऊपर चल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी वाली जो सीरीज थी, आयरलैंड से हम एक मैच हार गए थे, दूसरा किल के जीते थे, और इंग्लैंड से अब हम दोनों मैचेस हार कर जलील होके जा रहे। बीच में बारिश आ गई थी और मैं यही कह रहा था कि आज इंग्लैंड को बचा लिया है बारिश ने। हमारा मूड तो खराब कर दी ना, हमारा जो जीतने का मोमेंटम था वो बारिश ने खराब कर दी, वरना हम बड़े सही जा रहे थे। बहुत अरसे के बाद हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो वापस आ गया। बाबर और रिजवान अब वापस आ चुके थे और मैं खुश था कि चलो यार कम से कम कुछ सुनी गई हमारी जो है वापस आए। पावर प्ले के अंदर हमने फिर थोड़ी तमीज से इस दफा बैटिंग की। बाबर ने खूबसूरत इनिंग्स खेली। आर्चर मार्चर को बता दिया कि बेटा तुम्हारा तो मैं 4 निकालू। 2 चौके तो उसने मारे, उसके अलावा भी 2 चौके थे जो कि अच्छी फील्डिंग की वजह से रुके थे। 1 ओवर के अंदर कोई 4 चौके मार गया था मेरा दोस्त, फुल एग्रेसिव हुआ था और फिर उसके बाद आउट भी हो गया। लेकिन जो भी हो दिखा दिया उसने कि इस तरह खेल। पावर प्ले में जो जिस तरह खेलना चाहिए था वो भी कर लिया। 61 रन का इतनी ही ओपनिंग स्टैंड आपको चाहिए होता है T20I के अंदर। दोस्तों से मैं यही बात कर रहा था कि यार चलो अब कम से कम ये बात तो है कि हम ऑल आउट नहीं होंगे, लेकिन हम हुए। पावर प्ले पूरा खेलने के बाद 60 रन पावर प्ले के अंदर बनाने के बाद भी हम ऑल आउट हो गए। इस बार फिर हमने 20 ओवर निकले। इसके अंदर भी शुक्र करें कि नसीम शाह ने कोई 18-19 बॉलें खेलनी है, नहीं तो हम 17वां ओवर में ही हम ऑल आउट हो रहे थे। ऐसा बेहतरीन मिनी कोलैप्स हुआ है। थैंक यू उस्मान खान के आपने कुछ इनिंग्स खेली जिसकी वजह से हमारी थोड़ी इज्जत रह गई, वरना माशाल्लाह वहां से भी हम जा रहे थे। और उस्मान का मैं तो इसलिए भी खुश हूँ कि चलो कम से कम जो है वो उसकी दुबई की नौकरी जो उसने छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान में आया हुआ था वो थोड़ी सी अब बेहतर हो गया है कि वो उसको नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे भी जो है वो फिर इन्हीं चीज़ों के बन गए। इसको दुबई की अपनी नौकरी बंद कराइए तो अब इसको टीम में तो रखेंगे। प्रोफेशनलिज्म जो है भाड़ में, क्योंकि फुप्पी की टीम है हमारी। इधर तो इसी तरह होता है कि उसके साथ आपने बुरा किया तो आप जो है उसके साथ उसका मेकअप भी करेंगे, उसको रखेंगे। खैर शुक्र है कि उसने स्कोर वगैरह बनाए हैं। अच्छा है को मिडिल ऑर्डर में हम यही चीख रहे थे कि भाई ये बैटिंग ऑर्डर साइम को जरा पीछे करो, ऊपर टॉप ऑर्डर वही रहने दो, उस्मान को बीच में डालो। तो अब उस्मान आए हैं और कुछ हो गया। लेकिन अभी भी याद है आज से कुछ सालों पहले मैं एक जोक किया करता था कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल धोती की तरह है, ऊपर से टाइट है, नीचे से सब खुला हुआ है। मिडिल ऑर्डर फिर नहीं रहा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद आप बीच में खड़ा हो जाते मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो खुद सबसे ये पूछ रहा होता है कि यार मैं इधर कर क्या रहा हूँ, मुझे क्यों भेज दिया इधर आपने। आज फिर गोल्डन डक चला गए। पिछली वीडियो में मुन्नी के लिए लड़ रहे थे कि भाई तू फॉर्म में आ जा, फॉर्म में आ जा। उसने दिखा दिया कि भाई मैंने भी नहीं आया और उसको भी इसी तरह ऊपर भेज रहे हैं। मुझे ये बताएं कि शायद आपको अगर हम ऊपर भेज रहे हैं इसका ये मतलब है कि आजम खान भी जो है वो पूरा बैटर नहीं है और इफ्तिखार भी पूरा बैटर नहीं है। अगर ये दोनों पूरे बैटर नहीं है जिनसे ऊपर ऑलराउंडर को हमने भेजना है तो फिर क्या तुक बनती है इनकी टीम के अंदर। इफ्तिखार भाई का भी बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं कि यार 18 बॉलों पे 21 रन बनाए हैं और बड़ी स्लो इनिंग्स खेली और इसकी जरूरत नहीं थी। बट शुक्र करो कि उसने 18 बॉलें खेल ली थी, नहीं तो हम 13 ओवर के अंदर ऑल आउट हुए हुए थे। और उन्होंने भी देखो इफ्तिखार का रोल है आखिरी 3 ओवर के अंदर आके छक्के मारना, तो जब आखिरी 3 ओवर आए तो उसने वो रोल जो है नसीम शाह को दे दिया। इफ्तिखार भाई जो है यहाँ पर सिंगल्स ले रहे हो, नसीम को कह रहे तू मार, तेरी लग रही तू छक्के मार। और फिर छक्के मारने के बाद उसका मूड खराब हो जाता है ना। इसी तरह होता है, आपके प्लेयर का मूड खराब हो जाता है। उसका मूड खराब हो गया, उसने कहा बस ठीक है यार तुम लोग अगर कहते हो कि मैंने छक्के मारने, ये लो फिर मैं आउट हो जाता हूँ। तो वो आउट अपनी विकेट दे के आ गया। उसके बाद फिर नसीम भी ज्यादा नहीं चला और फिर हमारे बेचारे आमिर शामिर जो एंड में कुछ लगे हुए थे। शाहीन ऑलराउंडर द सुपर ऑलराउंडर जो हैं वो भी एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलते हुए आउट हुए। बिनती मेरी सिर्फ ये है कि ये जिन लोगों को हमने ऑलराउंडर का टैग लगा दिया ना PSL की वजह से, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इवन IPL के अंदर भी रेलू कट्टे 1-2 बॉलर्स कम से कम भी 3 से 4 ओवर्स IPL के अंदर भी रेलू कट्टे हो रहे होते हैं। तो PSL एडा भी कोई तुसी ऊपर नहीं गए हो अभी आप मुकाबले में ना लीग के। हमारे कम से कम भी 6 से 7 ओवर रेलू कट्टे कराते हैं PSL के अंदर। और उन रेलू कट्टे ओवरों के अंदर अगर कोई बंदा आके जो है वो 3-4 छक्के मार रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर वो ऑलराउंडर है। लेकिन ऑलराउंडर के खाते में हमारे ये सब प्लेयर्स आ गए हैं टीम के अंदर PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर ही, और ये अब नहीं छोड़ेंगे। ये अब बाबर जो है वो जिद में आ गया, अब नहीं छोड़ेंगे। ये बाबर का जो बेड़ागर किए ना वो सब उन जर्नलिस्ट ने किए जो ये बिल्कुल ही बेजा उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। उस वक्त वो तपता रहा। अब वो आ गए जिद में कि भाई मैंने यही करना है, तुसी सारे जाओ भाड़ में। एक दफा फिर कमजोर कप्तानी, कमेंटेटर्स तक कह रहे थे कि इतनी डिफेंसिव किस्म की आपने जो है वो फील्ड सेट की हुई। डू और डाई मैच है, एक ही मैच है जो कि आप जीत जाए तो जीत जाए। सीरीज आप ऐसे ही हार रहे हैं, आखिरी मैच है, कुछ करना था, पावर प्ले का वो था, लो स्कोर आप डिफेंड कर रहे थे और अपनी डिफेंसिव फील्ड जो है वो खड़ी। कमेंटेटर्स तक तड़प रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो ये भी कह रहे कि थिंक टैंक जो है उनको नहीं पता कि इधर स्क्वायर के ऊपर जो है ये ओवल के अंदर जो है इस तरह फील्ड सेट की जाती है, किसी को नहीं पता था।
थिंक टैंक ही हमारे कोई नहीं है, मतलब वो कमेंटेटर्स भी आपको ये बता रहे हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस टीम की। फिर प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे यार, वो आमिर मेरे ख्याल में कोई 300 साल से इंग्लैंड में खेल रहा है, उसको नहीं पता कि इस ग्राउंड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई फील्ड सेट करने वाला नहीं है, सब मेरे ख्याल में अपने अपने लिए खेल रहे हैं, जो कि नजर भी आया। रूफी ने बहुत अच्छा स्पेल करा दिया, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आई, लेकिन जो उनकी सेलिब्रेशंस थी उनसे पता लग रहा था कि मैच खत्म हुआ हुआ है, रन बॉल के ऊपर वो जा रहे हैं, T20 का मैच है, 80 या 90 के ऊपर आप पहली विकेट ले रहे हो और आप उनकी सिर्फ सेलिब्रेशंस चेक करें, क्योंकि उनको सिर्फ अपने इस वक्त पड़ी हुई थी कि जी मेरे क्या स्टैट्स आ रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन फिर भी मैच तो खत्म हुआ हुआ था, पावर प्ले के बाद ही मैच खत्म था, 90 रन के ऊपर मैच खत्म हुआ, उसके बाद आप ऐसी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, 3 दफ़ा आउट किया। उसके ऊपर याद आया कि आजम खान साहब जो उन्होंने माशाल्लाह 2 दफ़ा कैचेस भी ड्रॉप किए, और वो हाथ से तो मतलब बल्ले से तो वो चौके मार नहीं रहे थे, उन्होंने ग्लव से मार मार के चौके दे दिए, कैच भी ड्रॉप किए, ग्लव से मार के चौका भी दे दिया। मेरे को मूड में नहीं था, उसके बाद भी एक बॉल जो नीचे उसके निकल गई थी, उसने एफर्ट भी नहीं डाली, उसने मेरा मूड खराब कर दिया तुम लोग, कैचेस ड्रॉप हो गए, मैंने अब खेलना खूलना नहीं है। फिर उन्होंने खैर एक कैच पकड़ लिया, तो थैंक यू वेरी मच आजम, आपने पकड़ लिया, और बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, जो कि शॉर्ट बॉल के ऊपर इन्होंने होना था। यहाँ पे थोड़ी सी पेस पूछ थी, जिधर भी जाएंगे जहाँ पे भी इनकी विकेट को पेस मिलेगी, उन्होंने पेसर्स को लगा के इसको शॉर्ट बॉल ही करनी है, सर के ऊपर करनी है, ये नहीं कर सकते, इस फिजिक के साथ आप इस बॉल को खेल ही नहीं सकते हैं। तो या तो आपको पता नहीं क्या कोई मोजे वाली शॉट्स बनानी पड़ेंगी जिसके अंदर आप इनको मारना शुरू कर दें, लेकिन वो इन्होंने एक्सपोज किए। खैर इस पिच के ऊपर तो इन्होंने एक्सपोज होना ही था। मेरा ख्याल में वेस्ट इंडीज के अंदर ये है कि स्लो पिचेस हैं तो वहाँ पे शायद इतना कोई प्रॉब्लम ना हो, बट इन पिचेस के अंदर तो इन्होंने एक्सपोज ही हो। वो आज हुए हैं, आंखें बंद हुई हुई थी इनकी शॉट खेलते हुए भी। खैर भाई हमारी औकात थी 160 रन की, आप लोग किन किन उम्मीदों में लगे हुए कि हम कितने बनाएंगे, 200, 250, 350, कितने रन हमने बनाने। 160 की ये टीम है, 160, 170 करके हम खुश हो जाते हैं, उसी पे अगर डिफेंड करना है तो कर लो, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमारी औकात ही नहीं है। पावर प्ले के अंदर 60 रन बनाने के बावजूद एक आउट हुआ था हमारा, मेरे ख्याल में कोई छठे ओवर के ऊपर, और उसके बाद भी हम लोग जो है वो ऑल आउट। ऐसा बुरा कोलैप्स हुआ है, ऐसा बुरा कोलैप्स भाई, जब तुम देख रहे हो हमारे बैटर जब देख रहे हैं कि कोलैप्स हो रहा है, तो यार पिच के ऊपर कोई पिशी विशी कर लो यार, खत्म करो। जिस तरह होता है ना लूडो के अंदर आप मैच हार रहे हो तो यूं हाथ मार के आप पूरे का पूरा बोर्ड जो है वही गीटियां इधर उधर फेंक देते, सबकी गेम ही बर्बाद कर देते, उस तरह कुछ हक दिया करो यार, पिच के ऊपर जाके कोई पिशी विशी करो ताकि मामला खत्म हो। यार ये क्या समझ ही नहीं आती, बुरी तरह कोलैप्स हो रहे हैं और जा रहे हैं। ये हमारा बारिश से पहले का स्कोर कार्ड था, इसके अंदर आप देख लें कि ये हम पहुंच गए थे। उस ये बारिश ना आती, ये तो मोमेंटम इंग्लैंड के पास था कि ये बारिश आई, ब्रेक हुई है, तो वापस आके ये उस्मान और इफ्ती मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन्होंने संभल के खेला है, कोई 4-5 ओवर्स निकाल लिए थे, अदरवाइज ये मोमेंटम इंग्लैंड के पास जा रहा था, इन्होंने कंफर्म 13 ओवर में ऑल आउट हो जाना था। जिस तरह जा रहे थे, इनमें से एक भी आउट होता तो हमारे नीचे ऑलराउंडर जो है एक्सप्रेस पेसर शाहीन ने आ जाना था, तो मतलब खत्म हो गई थी, हमारी बैटिंग ही खत्म हो चुकी थी 12वें-13वें ओवर में। खैर भाई अच्छा खेल रहे थे हमारे प्लेयर्स, बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो असल में बारिश आई है, आंखों में गई है, कतरे गए, नासों में गए, भाई इस किस्म का बहाना कोई रोला ही डाल दिया करो। हमारे प्लेयर्स वो रोला भी नहीं डालते यार, कि यार ये बारिश की वजह से देखो ना, रोंदी तो मारा करो ना, कम से कम उसी पे खुश हो जाएंगे कि हाँ यार कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है इस किस्म की हम निकाल के यहाँ पर हम लोग भी उस पर टाइम जाया कर लेंगे। कोई रोंदी भी नहीं करते हैं, बारिशें हो रही हैं, आउट हो रही हैं, ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, बारिश की वजह से जो है ना इनके ये डिनाइल में चले जाओ। खैर T20 आई में कभी मेडन सुना है आप लोगों ने दोस्तों? T20 आई के अंदर कभी मेडन सुना है आपने? इधर हमने T20 आई के अंदर मेडन ही नहीं दिया, साथ 2 विकेटें भी दी हैं। ये भी कोई नया रिकॉर्ड होगा जो आज हमने बना दिया, ऐसे वैसे नहीं हम देते मेडन, 2-2 विकेटें भी साथ देते हैं हम रिबन लगा के। नसीम भाई ने जो बैटिंग में आज किया था, 17-18 रन बनाए थे, उन्होंने एक ही ओवर में पूरे करा दिए। हमें 25 रन का एक ओवर उन्होंने दिया। आई थिंक बस नसीम भाई का भी ओवर ही है, तो स्वीट बन जाए, क्यूट बन जाए, इधर उधर जो है प्यार भरी बातें और इसी किस्म की चीजें होती रहें, और मॉडलिंग शॉडलिंग हो रही हो, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि इनके भी हालात खराब ही हैं, टाइट हो चुके। आगे जो पिचेज हैं वो इनको तो सूट करनी नहीं है, तो यही वाली पिच थी, इससे ज्यादा बॉलर्स को क्या सूट करनी है। 25 रन एक ओवर में, और बाद में एंड में भी छक्के ही खा रहे, सूद समेत वापस दिए इन्होंने को। 18 रन जो बनाए थे वो सूद समेत 25 के ओवर करा के ना वापस इंग्लैंड की मुंह पे मारे कि मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे रन के ऊपर। खैर चलो शुक्र है यार, कम से कम हमारी सुनी गई ओपनिंग पेयर जो है वो वापस आ गया, बाबर और रिजवान का। अच्छी उन्होंने ओपनिंग भी की, ओवरकास्ट कंडीशन थी, ऊपर से एक्सप्रेस पेस बॉलिंग आ रही थी, वुड भी था, आर्चर भी था, उनको भी अच्छा खेले। पहला 1-2 ओवर जरा सा मुश्किल हो रही थी इनको, लेकिन फिर उसके बाद जो है बड़ी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की, फुल चढ़ के खेले थे, 10 की रन रेट के ऊपर जा रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि
कम से कम ओपनिंग पेयर वापस। बाबर ने बेहतरीन शॉट्स मारी हैं, बाहर निकल के जो है आर्चर को चौके मारे हैं, उसने क्या खूबसूरत शॉट्स खेला था, बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट करके गया था बाबर। इतना ही होता है T20 के अंदर, आपने 60 रन बना दिए, बस आप या तो फिर उसके बाद छक्के मारे या जाएं आप 60 में, टोटल की बात करूं, मतलब पार्टनरशिप 60 की होगी थी, इसके बाद आपकी कोई जरूरत ही नहीं, इतनी ही इनिंग्स चाहिए होती है, वही उसने खेली, प्लेटफॉर्म पूरा सेट कर दिया था, बाकी जितने बैट्समैन आए उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे आके हग दिया। खैर भाई मैडी जो है वो इंजर भी हो गए हैं, पता नहीं किस किस्म की उनकी इंजरी हुई, मुझे समझ नहीं आती कि ग्राउंड से बाहर बैठ के किस तरह इंजर हो जाते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी तहकीक होनी चाहिए कि भाई ये इंजरियां क्यों हो रही हैं। वही जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आमिर की एक्सरसाइज के ऊपर मैं बात कर रहा था कि जिम में जिस किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इसी की वजह से इनकी इंजरी हो जाए, और मुझे लग रहा है कि मैडी मूडी भी जो है कि जिम की इंजरीज मुझे लग रही जो इनकी हो रही हैं, या फिर कम से कम हल्की फुल्की हुई होती है इंजरी और फिर ग्राउंड में आके वो और फ्लेयर अप कर जाती है, क्योंकि उधर जो है वो टेंशन और प्रेशर और वो सब चीज़ें भी। बट खैर बस वो खोली करता है एक्सरसाइज, तो सब ने करना है भाई, इनको कोई ट्रेनर भी दे दो जो इनको बता दे कि भाई इस तरह करनी है। खैर भाई वर्ल्ड कप अब कोई 1.5 घंटे में शुरू होने वाला है, और अभी तक हमारी प्लेइंग 11 जो है हमारी कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए वो सेट नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को इमरजेंसी की बेसिस के ऊपर बुला लिया जाए। दोस्तों हम ही बताएंगे आपको, अभी भी जिस तरह हमने ही बता के आपका ओपनिंग पेयर भी जो है वो टॉप ऑर्डर दोबारा से सही किया है, तो हम फिर आपको बता रहे हैं भाई अब्दुल्ला शफीक को बुलाएं टीम के अंदर, और दूसरा आप मोहम्मद हारिस से जो है, मुझे पता है कि कोई पर्सनल इश्यूज हो गए हैं, शाहीन साहब की शायद लड़ाई हो गई थी उनसे या जो भी है, उन्होंने कहा होगा मैं हूँगा या ये होगा इस टीम के अंदर, तो उनको नाराज भी नहीं कर सकते क्योंकि पहले उनसे कप्तानी ली हुई, क्योंकि ये तो फूफी की टीम ही है ना भाई, प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है, कोई दुनिया को किसी मुल्क को थोड़ी रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह होगा, कह रहा हूँ मेरा दोस्त है वो जब कह रहे तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो खैर वो मोहम्मद हारिस को मेरा ख्याल में नाराजगी, तो मोहम्मद हारिस और अब्दुल्ला शफीक जो हैं इन दोनों को टीम के अंदर रखा जाए यार, ताकि कम से कम कोई थोड़े सॉलिड बैटर्स ही आए, क्योंकि अभी तो आपका मिडिल ऑर्डर कोई नहीं, वो जो एंड में बेचारे पिंच हिटर्स हैं उनके वो अपने उनके ऊपर डाला हुआ है कि वो आके कुछ करेंगे। शादाब मासूम को भी थोड़ा रेस्ट दे दें, उस मासूम से बैटिंग वैसी नहीं हो रही, और अगर उसको रखना भी है तो एज अ स्पिनर ही रखें जो कि जाके फिर वेस्ट इंडीज़ में स्पिन करेगा, क्योंकि ये बैटिंग वैटिंग नहीं चलनी है, आपने उसको जो इतना ऊपर भेज रहे होते हैं ये नहीं, आपको समझ नहीं आ रही PSL की 4 इनिंग्स रीलू कट्टुओं को मार के जो आप लोग समझ रहे हैं कि अगला बैटर बन। खैर बस यही कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे में मैच शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप के, तो आप लोग भी मजे करें, एंजॉय करें। जो हमने टीम बनाई हुई है पिछले 2-3 साल से, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हम कोई टीम बनाएंगे, अब वो मौका आ गया और ये टीम हमने बनाई, मजे करो बस। अब वर्ल्ड कप तक तो हम इनको कुछ कह नहीं सकते, वर्ल्ड कप के बाद ही होगा जो भी होगा, जिसने ये बदलना होगा। वो एक दफा पिछला भी जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी नेदरलैंड्स के मोजे हुए थे, जिसकी वजह से हम आगे चले गए थे, लेकिन उस बारे में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि हम तो फाइनल खेले थे, तो बस वही काफी। इनफैक्ट हो सके जो PCB के चेयरमैन थे वो यही कह रहे थे कि भाई फाइनल खेल के आए हैं, फाइनल खेल के आए हैं, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो डिनाइल में ये पूरा मुल्क की माशाल्लाह डिनाइल में चल रहा है, इसी तरह चलते रहे, इसी तरह जो है वो बेहतरीन हमारा काम, बस वो रेत के अंदर सर देने वाली बात है, सर दे के बैठे रहें और एंजॉय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई आज की एपिसोड, लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और मैं क्या करवा चलता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।